मगर यहां पे जोड़नी जरूरी थी। ओके, चैप्टर 8 कुज़ाए कॉन्ट्रैक्ट्स। दुल्ला मूवमेंट है ना, यहां तक मूवमेंट है मेरी, वहां तक करनी पड़ेगी। कुज़ाए कॉन्ट्रैक्ट, कुज़ाए कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा नहीं जाऊंगा, कभी कभी। कुज़ाए कॉन्ट्रैक्ट्स, चैप्टर 8, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर एसेंशियल्स होते ही नहीं है मगर फिर भी हम उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मगर हम उनको कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम करते हैं, मान रहे होते हैं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी, नुकसान ना हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम बाय डिफॉल्ट इसमें एंटर हो चुके हो। वो क्या कहते हैं, फिल्मी एक लाइन है, प्यार होता नहीं है, हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है मगर हो जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे रिलेशंस जो कि रिजेंबल करते हैं टू दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है, कुज़ाए कॉन्ट्रैक्ट्स या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स हैं। अगर वो समझ आ गई तो गेम हमारी खत्म हो जाती है। पहली एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। व्हाट इज नेसेसरी? बुनियादी जरूरियात, जिंदगी गुजारने के लिए जो हमें बुनियादी चीजें चाहिए, दीज आर कॉल्ड नेसेसिटीज। ये इंसान टू इंसान वेरी करेंगी। आपके लिए शायद आईफोन नेसेसरी ना हो मगर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए नेसेसिटी होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक माइनर के लिए शायद 2 वक्त का खाना नेसेसिटी होगा और शायद एक मजदूर के लिए 1 वक्त का खाना नेसेसिटी हो। तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज सप्लाई की है, चीज से मुराद है कोई नेसेसरी चीज सप्लाई की है, या माइनर को या अनसाउंड को, को, इफ अ पर्सन इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन से होते हैं, या माइनर या अनसाउंड। कल एक और भी तो बात पड़ी थी, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड, तो उसका जिक्र मैंने क्यों नहीं किया यहां पे। वो केपेबल हैं मगर लॉ ने कहा है कि अगर एंटर होने चाहोगे तो अपनी मर्जी से होना, हम तुम्हें छुड़वा के नहीं दे सकते। तो अगर आप किसी इनकेपेबल शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, और व्हाट इज इनकेपेबल, या माइनर या अनसाउंड, उनके साथ या उनके डिपेंडेंट के साथ। डिपेंडेंट कहते हैं वो बंदा जो कि उनसे एज में छोटा हो, डिपेंड कर रहा हो उन पे। और अगर आप उसको कोई नेसेसरी चीज सप्लाई कर दो, नेसेसरी मीन्स एक ऐसी चीज जो कि उसकी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हो। 2 वक्त का खाना नेसेसरी है, सर्दियों में कंबल कोट नेसेसरी है, आईफोन नेसेसरी चीज नहीं है। तो अगर आप उनको कोई नेसेसिटी प्रोवाइड कर दो तो लॉ कहता है कि यू आर एंटाइटल्ड कि आप उसकी प्रॉपर्टी में से, किसकी, उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी में से वो पैसे रिकवर कर सकते हो। मगर कितने पैसे, जितने की वो एक्चुअल चीज है, उसके ऊपर आप कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। मैंने माइनर को एक जैकेट दी, जैकेट की वैल्यू है 1500 रुपया, और कल को मैं कहता हूं कि मुझे उस माइनर से 2000 रुपया चाहिए, मैं 2000 रुपया रिकवर नहीं कर सकता। हाउ मच आई कैन रिकवर, 1500। तो अब अगर आपने किसी माइनर को या
अनसाउंड को या उसके डिपेंडेंट को कोई भी चीज़ प्रोवाइड की है जो कि नेसेसिटी है, तो वो आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। वो नेसेसिटी डिपेंड करेगी उसकी ज़िंदगी के मुताबिक। किसी के लिए वो चीज़ नेसेसिटी होगी, किसी के लिए नहीं होगी, सवाल आपको बताएगा। ये जजमेंट है। द क्वेश्चन विल एक्सप्लेन यू कि क्या ये नेसेसिटी है या नहीं है। ये बात समझ आई? कितने पैसे में ले सकता हूँ? जितने की वो एक्चुअल चीज़ है। तो इसमें दो बातें हमने देखनी है, अमाउंट और क्या वो वाकई में नेसेसिटी है या नहीं। और रिकवर कहाँ से करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी में से। मगर जब आप उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करने के लिए जाएंगे, लेट सपोज एक माइनर है और मुझे उसको दे के बहुत तरस आ रहा है, मैं उसके पास गया, उसको जैकेट देकर आ गया, क्या उसने मेरे से जैकेट मांगी? नहीं। क्या कोई ऑफर हुई, कोई एक्सेप्टेंस हुई, कंसिडरेशन है कोई? उसको जैकेट मिल रही है, मुझे कभी शायद पैसे मिल जाएं, तो ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो बनना नहीं ना चाहिए, क्योंकि ऑफर भी हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो, और ये पार्टी इनकॉम्पिटेंट है। मगर लॉ कहता है कि ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट में तुम एंटर हो गए हो, हम तुम्हारा नुकसान होने नहीं देंगे। अदरवाइज वो 1500 रुपये किसकी जेब से जाएंगे? मेरी जेब से। तो लॉ ने इन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इक्विटी बरकरार रखने की कोशिश की है। व्हाट इज इक्विटी? बराबरी, मुसावात। इस्लाम हमें मुसावात का दर्स देता है। तो क़ज़ाए कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस पॉइंट पे आते हैं, पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। मैंने मिस्टर ए को पेमेंट करनी है। मिस्टर ए का अकाउंट नंबर है 1120933367। मैंने पेमेंट कर दी 1120933366 पे, और ये पेमेंट मिल गई मिस्टर के को। मिस्टर के को क्या मिस्टर के के साथ मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ? मगर क्या मैंने उनको पैसे पे किए? क्या मुझे करने चाहिए थे? ये मिस्टर के हैं जो कि मोबाइल पकड़ के परेशान हो गए हैं कि ये पैसे मेरे पास आए कहाँ से। मैंने एक पेमेंट की है बाय मिस्टेक, तो क्या अगले बंदे का फर्ज बनता है कि वो पैसे मुझे वापस भेज दे? अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, यानी कि मिस्टर के बाय मिस्टेक मस्ट रीपे और रिटर्न इट। द पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड, या कोई भी चीज़ अगर डिलीवर है, भाई लेट सपोज मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, गलती से के के घर पे चला गया, तो के को चाहिए वो पिज़्ज़ा मुझे वापस कर दे, या अगर उसने पिज़्ज़ा खा लिया है तो उसके पैसे मुझे वापस कर दे। ये है बाय मिस्टेक। वो कहता है पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर व्हाट इज कोर्शन? जोर जबरदस्ती, कोर्शन, फिजिकल असॉल्ट, करना या करने की धमकी देना, या किया है या धमकी दी है। मिस्टर ओ जा रहे थे सड़क से कि यहां पे मिस्टर बी खड़े हुए थे, इनकी जेब में था 2 लाख रुपया। मिस्टर बी को पता था, मिस्टर बी ने सड़क के ऊपर जोर जबरदस्ती करके गन पॉइंट पे 2 लाख रुपया छीन लिया और ये कहा कि अगर तुम पुलिस स्टेशन गए तो मैं तुम्हारे फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। दिस इज कोर्शन। 4 दिन के बाद पता ये चला, खबर आई अखबार में कि मिस्टर बी पकड़े गए हैं और इस पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है। मिस्टर ओ उठे
उसी थाने पहुंचे और जाके कहा कि इस बंदे ने मेरे पैसे भी क्वेश्चन के थ्रू लिए हैं, अब ये पैसे भी मुझे रीपे करवाए जाए या रिटर्न करवाया जाए। क्या इन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? क्या ए और के के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। क्या मेरे और के के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। मगर कोई चीज़ डिलीवर हुई थी। चीज़ से मुराद है यहाँ पे पेमेंट। तो अब दे आर लायबल टू रीपे या रिटर्न। ये भी बात क्लियर हो गई है? ओके। पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। भूख लग गई? हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा लेकर आना। नहीं, क्लास के बाद ना, क्लास में छोड़ के जा सकते हो। अच्छा, व्हाट इज ग्रेटिशियस? इसको बाद में देखते हैं। ग्रेटिशियस क्या होता है? मेहरबानी, अच्छाई, कोई पॉजिटिव एक्ट, कोई पॉजिटिव जेस्चर। आपके घर में बिरयानी पकी हो और अम्मा आपसे कहें कि बेटा ये बिरयानी साथ वाले हमसाए के घर पे दे आओ, और आपको पता है कि मैंने देने जानी है, और आप गए। शर्मा क्यों रहे हो? शर्माए कहाँ रहे हो? तुम्हें तो अभी भूख लग रही थी, अभी तो वो शर्मा रहा है बेचारा। अच्छा खैर, आप बड़े खुशी खुशी बेल बजाई, बिरयानी देकर आ गए। दिस वॉज अ ग्रेटिशियस एक्ट, जो कि आपने अपने दिल से किया है। दिल से किया था ना, तो दिस वॉज अ ग्रेटिशियस एक्ट। नेक्स्ट डे आपने CP 5 स्टार से बर्गर्स मंगवाए और वो राइडर गलती से साथ वाले घर वो बर्गर दे के चला गया। क्या आपको बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं। उसमें पैसे किसके लगे हैं? आपके। बिरयानी में पैसे किसके लगे थे? अम्मा के। तो यहाँ पे पहले तो आप उस राइडर को बार बार कॉल करेंगे कि भाई तुम कहाँ रह गए हो, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? और वो कहेगा सर मैं तो डिलीवर कर रहा हूँ। आपने कहा कहाँ गया? उसने कहा सर हाउस नंबर 66 में। आपने कहा भाई 67 भी आना था। आप उठे बड़े गुस्से में, दरवाज़ा नॉक किया। ये आप है, दरवाज़ा नॉक किया और ये वो जिसको डिलीवर हुआ है। आप पहुंचे उसके घर पे और कहा कि भाई वो खाना पीना जो मेरा था वो कहाँ पे है? तो ये भाई अपने मज़े में थे। उससे क्या किया है? इसके पास बर्गर्स हैं, चिप्स है, सब कुछ ही है। चरगा भी है, नगेट्स भी हैं, नूडल्स भी हैं, फ्राइज़ भी हैं, पेस्ट्री भी है। कितना खाएगा ये? फट जाएगा ये। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक ग्रेटिशियस एक्ट तो आपने नहीं किया। चूंकि ये ग्रेटिशियस एक्ट नहीं है और आपको लगी हुई भूख और आप पहुंच गए हैं, तो आप क्या डिमांड करेंगे? ये सामान मुझे वापस किया जाए, या अगर तुमने ये सामान कंज्यूम कर लिया तो मुझे इसके पैसे दे दिए जाए। Where a person lawfully does anything for another person, lawfully, or delivers anything to him not intending to do gratuitously, and such other person enjoys the benefit. वो बंदा बेनिफिट एंजॉय कर रहा है। The later, बाद में कौन आया? ये। He is bound to make compensation to the former in respect of the थिंग। या वो कंपनसेशन कर दे, पैसे पे कर दे, या वो खाना रीस्टोर कर दे। अब रीस्टोर तो वो कर सकता है नहीं, तो वो क्या करेगा? पैसे पे कर देगा। इनके दरमियान क्या कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं तुम्हें सामान मंगवा के दे रहा हूँ, तुमने मुझे पैसे देने हैं? क्या कभी कोई ऐसी बात हुई थी? नहीं। मगर लॉ कहेगा कि भाई नाउ यू आर लायबल टू कंपनसेट हिम। द लेटर इज बाउंड कि वो उसको पैसे पे करे या वो चीज़ रिटर्न करे। क्यों? ये एक्ट क्या है? नॉन ग्रेटिशियस एक्ट।
बाय मिस्टेक में और चीज थी, इसमें कोई चीज ट्रांसफर हुई है, इसकी गलती नहीं है, मिस्टेक में इसकी गलती थी। वो जो उसने अकाउंट नंबर गलत एंटर किया था वो इसने किया था। यहां पे थर्ड पार्टी से गलती हुई है, डिलीवरी से गलती हुई है, जिसकी वजह से वो तो मस्त माहौल में जी रहा है, उसको लगा कि उसको बस खाना कहीं से पहुंच गया, हालांकि इसकी नीयत करने की नहीं थी, नीयत वहां पे भी नहीं थी, मगर वहां पे गलती इसकी थी, यहां पे गलती थर्ड पार्टी की है। ओके, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कभी सभा को लोड करा के दिया? मैसेज तो आते होंगे, सभा लोड वाली नहीं। अच्छा, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, इसके भी एक मिसाल लेके चलते हैं। जनाब ये घर है और इस घर में मिस्टर ए रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और ये घर रेंट पे है। इस घर का मालिक है मिस्टर बी, जो कि कनाडा में रिहाइश पजीर है। मिस्टर ए यहाँ पे रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ कि अचानक इनको एक दिन नोटिस आता है कि तुम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है फॉर ₹10 लाख, और अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे ना हुआ तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये खत मिला ए को, ए परेशान हो गया कि मैं अब 10 लाख रुपए कहां से लेकर आऊं। क्या ए की जिम्मेदारी है पे करना? नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? बी की। मगर बी कहां पे है? इसने बी को अप्रोच करने की कोशिश की, बी ने फोन पिक नहीं किया, फोन मिला ही नहीं। वहां पे इतनी सर्दी थी कि फोन जाम हुआ था, वो फोन तक पहुंच ही नहीं पाया, और ड्यू डेट सर पे खड़ी हो गई है। और अगर ड्यू डेट तक पैसे पे ना किए तो नुकसान किसका होगा? ए का। ए को घर से निकाल दिया जाएगा। बी के साथ जो होना है वो तो हो के रहना है, मगर क्या ए इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है? ए एक इंटरेस्टेड पार्टी है। क्यों? ए अपनी फैमिली समेत उस घर में रह रहा है। तो अगर ए वो 10 लाख रुपया पे कर दे बीइंग अ इंटरेस्टेड पार्टी, तो क्या उसकी वाकई में वो लायबिलिटी थी? नहीं। क्या वो ये रीइंबर्स कर सकता है बी से? यस। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, कौन? मिस्टर ए, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ। बाउंड कौन है? बी। एंड हु पेज इट? पे कौन कर रहा है? जो इंटरेस्टेड है, ए। ही इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, कौन सा है? बी। क्यों? वो कौन था? इंटरेस्टेड। यहां पे ये इंटरेस्टेड होना जरूरी है। अक्सर ना आईकैब एक एग्जाम्पल कोट करता है, वो कहता है कि ये एक घर है, 2 घर हैं, और इस घर का ये बिजली का मीटर लगा हुआ है। एक दिन ये एक घर पे नहीं था, वापडा वाले आए और इस बिजली के मीटर को काटने लगे। बी ने अपने घर से निकल के वापडा वालों को रोक लिया और कहा कि ये मीटर ना उतारो, ए जब आएगा तो वो बिल पे कर देगा। वापडा वाले किसी की मानते हैं? नहीं, उन्होंने नहीं मानी। बी ने कहा अच्छा पैसे मेरे से ले लो और जाओ। वापडा वालों ने बिल के पैसे पकड़े और चले गए। बाद में ये आया, बी ने कहा वो वापडा वाले आए थे, पैसे बिल को तुमने पे नहीं किए हुए थे, तो मैंने पे कर दिए हैं, लाओ मुझे पैसे वापस करो। इन्हें कहा कौन से पैसे? काहे के पैसे? किसके पैसे? क्यों दूं मैं तुम्हें पैसे? क्या बी इंटरेस्टेड था? नहीं। बी ने अगर ये एक्ट किया है
तो ये एक्ट होगा ग्रेटिशियस एक्ट, वॉलंटरी एक्ट, जिसके लिए लाइबिलिटी नहीं है। तो इंसानियत अगर आपने शो करनी है तो ऐसी शो मत कीजिएगा कि अगला बंदा आपको रीइंबर्स ना करे। ऑल दो वो बाद में रिकवर कर लेगा। अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कंसिडरेशन के अंदर, फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज या एक्ट। तो जो काम उसने किया वो वॉलंटरी काम किया था, उसकी पेमेंट एक करेगा ज़रूर, मगर क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं करेगा। तो कंसिडरेशन की एक्सेप्शन के अंदर जाके पॉइंट के अंदर वो कर सकता है, मगर इस एक्ट के तहत वो इंटरेस्टेड पर्सन नहीं कहलाएगा। एम आई क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है। आइए किसी का बटवा उसके घर पहुंचा के आते हैं। आप लोग नहीं, बल्कि आप लोग सारे नहीं, हैदर भाई की मिसाल देते हैं। हैदर भाई थे एक दफ़ा बस स्टेशन पे खड़े हुए, इनको मिला अल्लाह की ज़मीन से एक बटवा। बटवे में थे पूरे 1000 रुपया, और इनको शौक चढ़ा कि मुझे ये बटवा उसके मालिक तक पहुंचा के आना। जब बटवा खोल के देखा, जब वॉलेट खोल के देखा, तो उस वॉलेट के अंदर उस बंदे का एड्रेस था, और उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए शायद 200 रुपये का किराया इनका लगना था। इन्होंने वो किराया लगाया, पहुंचे और उस बंदे का दरवाज़ा नॉक किया। बंदा बाहर आया। इन्होंने कहा यार तुम अपना वॉलेट भूल आए थे स्टेशन के ऊपर, ये रहा तुम्हारा वॉलेट। उसने वॉलेट पकड़ा, खोल के देखा, पैसे पूरे थे, वॉलेट बंद किया, इनको थैंक यू बोला, दरवाज़ा बंद कर लिया। इंसानियत गई तेल लेने। ये गुस्से में आ गए। इन्होंने फिर से नॉक किया। इन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारा बटवा, तुम्हारा वॉलेट तुम्हारे तक लेकर आया हूँ। हाँ, उसने कहा ठीक है, मैंने आपको थैंक यू बोल दिया, और क्या दूँ? इसने कहा पक्की बात है। उसने गले लगा लिया। उसने कहा मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ बस, और दे के अंदर चला गया। इन्होंने फिर नॉक किया। उन्होंने कहा भाई जो मेरा खर्चा हुआ कम से कम मुझे वो तो दो, मेरा जो लीगल एक्सपेंस हुआ है तुम तक पहुंचने का, मुझे वो तो प्रोवाइड करो। तो क्या वो 200 रुपया जो इन्होंने लगाया है, इज दैट पर्सन बाउंड टू पे हिम? यस। वो लीगल खर्चा जो इन्होंने सर्व किया है उस बंदे तक पहुंचने के लिए, द पर्सन इज बाउंड टू पे मिस्टर हैदर। यहां पे लॉ कहता है कि दो चीजों का ख्याल रखना। पहली चीज, अगर तो तुम्हारा खर्चा इतना ज्यादा हो, कितना ज्यादा, 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अमाउंट जो कि उस वॉलेट में है, तो तुम्हें वो चीज पहुंचाने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपया था ना, इनका खर्चा आना था उस 1000 रुपये को डिलीवर करने के लिए 4000 रुपया। तो अगर ये 4000 रुपया खर्च करके पहुंचते और वो 1000 रुपये का बटवा हवाले करते, 1000 रुपया कैश था और शायद 200 रुपये का वो बटवा होता, वॉलेट होता, तो 1200 रुपये की चीज़ के लिए इन्होंने कितना किराया लगा लिया? 4000 रुपया। तो आपको लगता है कि वो बंदा 2800 इनको ऊपर से पे करेगा? नहीं करेगा। तो लॉ कहता है कि अगर तुम्हारा खर्चा ही 2/3 को क्रॉस कर रहा है तो तुम्हें वो चीज़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको अपने पास रख सकते हो, तुम उसको अपने पास रख सकते हो। पहली बात। दूसरी बात लॉ ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि पेरिशेबल है, यानी कि जो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी, जिस तरह फल सब्ज़ी, तो तुम दो काम कर सकते हो, या उसको इस्तेमाल कर लो या उसको बेचो, बेच के जितने पैसे मिलें वो पकड़ो, फिर देखो कि क्या तुम ये पैसे उस बंदे तक पहुंचा पाओगे या नहीं, और अगर नहीं तो तुम वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और जिस बंदे को वो सामान मिलेगा, लॉ कहता है कि तुम कौन हो? उसके बेली। ये बेली पंजाबी वाला बेली नहीं है। बेली मीन्स बेलमेंट के अंदर वो बंदा जिसके पास उस सामान की कस्टडी आ गई है। अब देखते हैं अंग्रेजी।
अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स यानी कि मिस्टर हैदर बिलोंगिंग टू another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailee. Bailee means custodian. Heather is bound to make as much reasonable care of the goods as वो अपने goods की करता है. He must also take reasonable steps to trace the owner. अगर ये नहीं करता ऐसा काम, शुरू में ही नहीं करता, उसने कहा अल्लाह की ज़मीन से मुझे पर्स मिल गया है, बस अब ये मेरा ही है, तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी करार पाया जाएगा ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी जो कि किसी और की थी अपने नाम पे पकड़ के कन्वर्ट करवा रहा है. ही विल बी गिल्टी ऑफ इट. या ही मे सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर or when the lawful charges for the finding of the true owner amounts to 2/3 or more. अब ये नहीं करना कि एक्चुअल खर्चा 400 रुपये आता हो और अब हवाई जहाज की टिकट करा के पहुंचे ताकि खर्चा 2/3 को क्रॉस कर जाए, तो ये काम नहीं करना. जो मिनिमम एक्सपेंस है उस चीज़ को पहुंचाने का, उसके साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना है. अगर वहां तक रक्षा जा सकता है तो उबर के ऊपर बड़ी गाड़ी करवा के जाने की जरूरत नहीं. 2/3 कहां से काउंट करना है, जो उसका मिनिमम खर्चा है उस चीज को वापस पहुंचाने का. 1000 का वॉलेट 1000 जमा 200 ये कैश था, ये वॉलेट था, कितना हो गया, 1200 का 2/3 लो. अगर तो खर्चा 800 से ऊपर जा रहा है तो खामोशी से अपने पास रख लो, और अगर 800 से कम है, अब आपकी बात कर लेते हैं. CNIC या कोई कार्ड आपको मिला, CNIC यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी अमाउंट उसके ऊपर मेंशन नहीं है, मगर ये CNIC है किसका, एक बंदे का, उसकी पहचान है. आप क्या इसको अपने पास कन्वर्ट करके रख सकते हैं, नहीं. तो आपको चाहिए कि वो उस तक पहुंचा दें. आप ये काम वॉलंटरी कर लें, ज़रूरी है कि उसके भी पैसे लेंगे बाप. हाँ, गुमशुदा है तो उस बॉक्स में डाल दें. हाँ, अगर आपको मिल गया एक डेबिट कार्ड तो उसको वो नाम भी आएगा, तो किसी भी ब्रांच में जाकर उसको कहेंगे यार मुझे ये मिला है, ये आप उस बंदे तक पहुंचा दें, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म. फिर बैंक पहुंचाए ना पहुंचाए, एटलीस्ट आप अपनी नज़र में यू आर फ्री. इस तरह ये भी करीबी थाने में जमा करा दें. मसला है ना वो थाने वाले. हाँ, तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर 8 कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट. और इसमें कुछ भी नहीं है, 5 बातें हैं. अगर 5 बातें हमें क्लियर हैं तो कोई दूसरी बात इसमें तकलीफ दे नहीं है. ब्रेक करते हैं, अंदर विल स्टार्ट चैप्टर 5 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट.